हम अपने परिणामों को कैसे साम्य करें, समता के परिणाम हमारे कैसे हों, इसी आशय की बात विगत दिनों में चल रही है अभी भी। जीवन में आगत कष्टों का समता से स्वागत होना चाहिए। क्या बोला? जीवन में आगत कष्टों का समता से स्वागत होना चाहिए। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। अंजना ने सहन किया 1 साल 2 साल नहीं, 22 साल, तब तद्भव मोक्षगामी भगवान हनुमान को जन्म दिया, उसकी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। समस्या सबके जीवन में है, लेकिन उस समस्या को तपस्या में बदलना है। बस 2 बातें हैं। समाधि की या साधना के लिए 2 चीज़ चाहिए। जब साधना कर रहे हैं तो मेक इट इजी, और जब समाधि की भावना अपन प्रतिदिन रखते हैं तो टेक इट इजी। मेक इट इजी और टेक इट इजी, इन दोनों को अपने जीवन में ले लेंगे तभी हम समता परिणाम रख पाएंगे, अन्यथा नहीं रख पाएंगे। आज उस सामायिक पाठ जिसकी अपन प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, तो 4थे चरण में आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं तू यदि समता में लीन होना चाहता है तो तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना, बस चरणों में आना है। किसके चरणों में आना है? कल श्रेणिक चारित्र पढ़ रहे थे, उस श्रेणिक चारित्र में भी अभी यही चल रहा है कि वीतराग प्रभु आपके दरबार में आ गया, अब मुझे और कहीं नहीं जाना, और कहीं नहीं जाना रे भैया, बस प्रभु के चरणों में आना है। वीतराग गुरु के चरणों में आना है, जिनवाणी की शरण में आना है। यहाँ पर भी 4थे चरण में अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुनि सलीना विवकीलिता विव स्थिरो निखाता विव बिंबिता विव पादो त्वदीयो मम तिष्ठितां सदा तमो दुनानो रदिदीपिका विव। बोलो। मुनि सलीना विवकीलिता विव स्थिरो निखाता विव बिंबिता विव पादौ त्वदीयो मम तिष्ठितां सदा तमो दुनानो रदिदीपिका विव। कहीं पर बहुत अंधेरा हो तो काला जी क्या करना पड़ेगा? एक लठ लेके उसको मारना पड़ेगा क्या? बहुत बढ़िया, दीपक जला। जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे दीप का व्यू, मुनीस, पहला जो शब्द है वो मुनीस और अंतिम शब्द दीप का व्यू, मतलब दीपक इव, दीपक की तरह। क्या? तमो दुनानो, भयंकर अंधकार है, ऐसे अंधकार रूपी हृदय में भी तव पादो, आपके दोनों चरण। इसमें हर जगह द्विवचन का प्रयोग किया है। आप देखिए, चाहे वो लीनौ, स्थिरौ, निखितौ, कीलितौ, है ना, बिंबितौ, ये द्विवचन का प्रयोग क्यों किया? आपके पाद युगल, आपके दोनों चरण 2 दीपक के समान है। बस जिस हृदय में आपके दोनों चरण हो जाएं विराजमान, वहां कभी मोह रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार रह नहीं सकता। ये यहाँ पर अमित गति आचार्य भगवान कह रहे हैं। इस छंद में भी, हर छंद में लगभग वो 4-4 बातें कहते हैं, यहाँ पर भी 4 बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत। इसको दिल और दिमाग में अपन बैठा लें और फिर इसकी मैं आध्यात्मिक रूप से और अलग से व्याख्या कर दूंगा। अभी यहाँ पर इस छंद में 4 जो बात कही है वो है,
पहला है लीनो, यानी कैसे हैं, जो भट्ट होता है वो लीन हो जाता है। लीनो मतलब लीन हुए के समान, इव इव यानी समान, सब में इव इव लगा है। आपके दोनों चरण वो हमें लीन कर लेते हैं, तल्लीन कर देते हैं, आपकी भक्ति करने के लिए विवश कर देते हैं। लीनो। फिर कीलितो, दूसरा शब्द क्या दिया, कीलितो, जैसे कोई कीलित हो जाता है ना, यूं है तो यूं ही रह गया। ऐसे ही प्रभु आपके चरणों की तरफ मेरी दृष्टि जाती है, आपके रूप की तरफ जब मेरी दृष्टि जाती है तो मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ, अवाक सा रह जाता हूँ। जब आप लोग दर्शन करते हो ऊपर 21 फीट प्रतिमा के, तो दोनों हाथ जोड़कर इधर उधर देखने का मन होता है क्या? वो रूप देखते ही ऐसा लगता है कि भगवान बस आप मेरे हृदय में हैं और मेरा हृदय आपके चरणों में है। यहाँ पर भी वही बात कीली की तरह हो जाता है। फिर निश्चितो, स्थिर जो है वो विशेषण है दोनों का, स्थिरौ निखितो और स्थिरौ बिंबितो, है न। पहला है स्थिरौ निखितो, मतलब निखितो यानी कोई टाँकी से आपके यहाँ काम चल रहा है बाहर में, तो छेनी हथौड़ी से पत्थर में जैसे उकेर देता है, अब वो मिटने वाला है क्या? कोई नाम खोद दे वो मिटने वाला है क्या? कोई डिजाइन बना दे वो मिटने वाली है क्या? नहीं है। तो निश्चितो वह खोदे हुए के समान और स्थिरौ बिंबितो, स्थिर प्रतिबिंब के समान। आप जैसे कोई पानी है, कोई तेल है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो आप कैसा होता है, वो स्थिर होना जरूरी है। बस आपके दोनों चरण भी इसी प्रकार के हैं। वे मेरे भीतर में जो हलचल मल रही है, जो खलबली हो रही है, जो संसार की उथल पुथल हो रही है, आपके चरणों में आते ही स्थिरौ प्रतिबिंबो, स्थिर हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। लहरें होती है ना, लहरें, जितनी लहरें उड़ती है, ध्यान रखना, जो तीन खाली होता है वो बचता जाता है। थोता चना, मारवाड़ी में कहावत है कि थो चढ़ो और बाजे घणो, थो चढ़ो और बाजे घणो, उसका मूल्य नहीं है, उसका मूल्य नहीं है। आप देख लीजिए, इसलिए जो उथली नदी होती है, जो उथली हुई नदी होती है, वो तेज दौड़ती है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी पड़ी सूख जाती है। और जो गंभीर नदी होती है वो दौड़ती हुई क्या, चलती हुई भी नजर नहीं आएगी। आपको ऐसा लगता है ये नदी तो स्थिर है, ये नदी तो चल नहीं रही, लेकिन वो वास्तव में नीचे नीचे चल रही है। उसकी इतनी गहरी था होती है, उसको पकड़ना ही मुश्किल होता है। हमारे अंदर में भी वैसी गंभीरता तभी आएगी जब हम प्रभु के चरणों को पकड़ लेंगे। बस उनके चरणों को पकड़ लो, फिर आप उथले उथले नहीं रहेंगे, आप भी गंभीर बन जाएंगे। यहाँ पर 4 विशेषण, यानी एक विशेषण दिया पैरों के विशेषण है दीपक, कि वो दीपक अंधेरे को दूर करने वाले आपके वे चरण बस कैसे हैं, उनमें मैं लीन हो जाऊं, तल्लीन हो जाऊं, कीलित हुए के समान हैं और टाँकी से उकेरे हुए के समान हैं और स्थिर प्रतिबिंब के समान हैं। उसके लिए 4 उदाहरण भी हमने सोचे कि तल्लीन कैसा होना चाहिए। कि तल्लीन जैसे लता होती है, कोई भी पेड़ होता है ना, उस पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती है, जैसा वो पेड़ है वैसे ही लिपट जाती है, जैसी उसकी शाखाएं हैं वैसे ही वो फैल जाती है। आप देखिए आपके यहाँ जंगल में तो खूब लताएं हैं, तो वो लताएं उसी प्रकार से वो अपना ऐसा तल्लीन होना चाहिए। तल्लीनता का उदाहरण देखो कैसा होता है, जब तल्लीन हो जाते हैं कि गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या वंदन का समय था,
दोनों ने अपना तौलिया बिछाया और बैठ गए। अब बैठ तो गए, इतने में जंगल था जैसा यहाँ पर अंजनगिरी का जंगल है। अब जंगल में कौन, शेर, चीता, भालू यही रहते। तेंदुआ, आपके यहाँ तेंदुआ बहुत है। तो सामने से शेर आता हुआ नजर आया। अब जो शिष्य था वो अभी कच्चा था, उसने अपनी आंखें पूरी बंद नहीं की थी। हम बोलते हैं ना आंखें बंद करो शुरू में मंडलाचरण के समय, इसीलिए कराते हैं कि बाहरी वातावरण से पूरा हट जाएं और अपने भीतर में डूब जाएं, तल्लीन हो जाएं, इधर उधर की बातें नहीं। अभी मैंने बोला था रीढ़ सीधी और आंखें बंद कर लें, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ लें, बोला था ना। तो ये इसीलिए अपनी आंखें खुली। अब वो शिष्य की आंखें खुली, सामने से शेर आ रहा। शेर तो आ रहा, अब उसकी तो बिल्कुल डर गया, दिल उसका धक 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 धक। शेर आता जा रहा है, उसी तरफ आ रहा है। उसने गुरुजी से बोला धीरे से, गुरुजी शेर आ रहा है सामने से, दबी आवाज में। उन्होंने सुना ही नहीं, कोई मतलब नहीं, वो अपनी प्रभु की भक्ति में लीन थे। गुरुजी शेर बिल्कुल पास में आ गया, आपकी आप जानो, मैं तो पेड़ पे जा रहा हूँ। गुरुजी कोई मतलब नहीं, वो पेड़ पे चढ़ गया, वहां से भी आवाज लगाई। गुरुजी शेर बिल्कुल पास में आ गया। गुरुजी क्या के लिए सुने, शेर आया, गुरुजी को सूंघा और गुरुजी अपने भक्ति में प्रभु के साथ लीन थे। उसने 3 प्रदक्षिणा दी गुरुजी की। वो पेड़ पर से श्वास को रोक कर देख रहा है कि आज तो गुरुजी का अब तो अंत ही होना है। बिल्कुल श्वास ऊपर नीचे भी नहीं हो रही, लेकिन तभी शेर ने 3 प्रदक्षिणा दी और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वो वापस चला गया, वापस लौट गया। किसका कमाल, भक्ति का कमाल। अभी और आगे देखो, आगे क्या होता है। धीरे धीरे जब शेर आंखों से ओझल हो गया, तब शिष्य को सांस आई और फिर नीचे उतरा तो ये अपनी भक्ति पूरी हो गई थी। पूरी भक्ति हो गई तो दोनों साथ साथ जा रहे थे, पैदल चलते चले जा रहे थे। और इतनी देर में गुरुजी के से ये बोलता है शिष्य, गुरुजी अभी मैंने देखा कि एक शेर आया होगा। गुरुजी ने बोला आया होगा, मैंने आपको बोला होगा, आपने नहीं सुना होगा। मैं पेड़ पर चढ़ गया होगा, शेर आपके बिल्कुल पास में आया होगा, आपकी 3 प्रदक्षिणा लगाया होगा। वो जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस चला गया होगा। इतनी बात चल ही रही थी, इतनी बात हो ही रही थी, तभी यहाँ बाह पर एक मच्छर बैठा। गुरुजी ने अपने रुमाल से उसको धीरे से उड़ाया। अब शिष्य से नहीं रहा गया, बोले गुरुजी मैं क्या देख रहा हूं, अभी शेर आया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक छोटा सा अदना सा इतना सा मच्छर आया, आप उसको रुमाल से हटा रहे हैं। गुरुजी ने जो जवाब दिया वो लाजवाब है, आप अपन सबको याद रखना है। गुरुजी बोलते हैं बेटा उस समय मैं भगवान के साथ था, अब तेरे साथ। उस समय मैं भगवान के साथ था, भगवान में तल्लीन था, भगवान में लीन था, शेर भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब संसार में संसारी प्राणियों के साथ रहोगे तो एक मच्छर तो बहुत छोटा और उससे भी छोटा कोई होगा तो भी अपन को फर्क पड़ जाता है। ये है तल्लीनता का, हमें तल्लीन होना है। उसके बाद में दूसरा है किलित कैसा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब जब सतियों पर, जब जब महात्माओं पर उपसर्ग आए, साधु पुरुषों पर, सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, तो जिन्होंने सूली पर चढ़ाना था उनके हाथ यूं ही रह गए, किलित हो गए। क्यों? सेठ सुदर्शन ने कोई नहीं अपने कर्म सिद्धांत को याद किया और भगवान को प्रणाम किया, भगवान यदि मैं तिल मात्र भी दोषी हूं तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, अन्यथा आप ही देख लीजिए,
आपके धर्म की ही अप्रभावना होना है, बस ऐसा। सीता सीधा जो अग्नि थी वही नीर बन गई, क्यों हुई? ये इसी प्रकार से होता है, जिन जिन के साथ में इस प्रकार से वह अकेली कर देते हैं। फिर उसके बाद में निखितो मतलब खोदे हुए पत्थर के। अपन ने सुना है कसायों में भी आता है कि एक रेखा वैसी होती है जल की रेखा समान, इधर बनाई उधर मिट गई। जल में आप लाइन बनाओगे तो आगे बनाओगे पीछे, हमारे अंदर में भी परिणाम ऐसे ही होने चाहिए, आगे लाइन बनाए पीछे मिट जाए। और ज़्यादा है तो धूली रेखा आ गई। धूली रेखा में कैसा होता है, धूल में अपन ने रेखा बनाई, आगे बनाई, पीछे थोड़ी देर बाद में हवा चलेगी तब मिटेगी। फिर मिट्टी की रेखा में और थोड़े से होते हैं, और पत्थर की रेखा, पत्थर में एक बार बना दिया यदि अपन ने तो कैसा हो जाएगा, फिर वो मिटेगा क्या? नहीं। यहाँ पर अच्छाई में भी ऐसा लगाएंगे अपन, ये बुराई में नहीं लगाना, अच्छाई में लगाना कि अपना जैसा प्रभु का नाता है वो पत्थर की रेखा के समान होना चाहिए, थोड़े मोड़े में मिटने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे तो यहाँ ऐसा होता है, हम बुराई में लगाते हैं वो वाला और अच्छाई में लगा लेते हैं ये वाला। अच्छाई हमारी कैसी है, जल की रेखा के समान, थोड़ा सा बस इधर किया फिर भूल गए, भूलना नहीं, और ज़्यादा उसमें करना है। और अंतिम है स्थिरो बिंबिता हुई। स्थिर यानी जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था, लहरों से जो पानी उथल पुथल मच रही है उसमें कभी भी आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जिस पानी में स्थिरता हो गई उसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। स्थिरो बिंबितायु, इस प्रकार से यह आराध्य के प्रति समर्पित होगा तभी तो ये गुण मौजूद होंगे, और ये गुण मौजूद होंगे तभी वो समता में डूबेगा। ये क्यों बता रहे हैं हमको आचार्य अमित जति महाराज, क्यों कह रहे हैं सामायिक पाठ में ये पंक्तियां क्यों आई? ये इसलिए आई कि हम तभी ही अपने आप को स्थिर रख पाएंगे जब सामायिक में डूबेंगे। स्थिर रखेंगे तब सामायिक में डूबेंगे। ये बताओ चरण के लिए ही क्यों बोला? बोलो, शरीर का सबसे उत्तम अंग कौन सा है? माथा। बहुत बढ़िया, पाठशाला में पढ़ा है इसलिए। तो शरीर का सबसे उत्तमांग बोलते हैं, यहाँ तिलक लगाते हैं। शरीर का सबसे निकृष्ट अंग कौन सा है? पैर, है ना? अधो अंग में पांव। फिर भी पूजा पैर की होती है या माथे की होती है? बोलो, पैरों की पूजा होती है या माथे की होती है? पैरों की। चरण की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मस्तक ज्ञान का प्रतीक है और चरण आचरण के। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहां पर ज्ञान को पूज्य नहीं माना, आचरण को पूज्य माना। ज्ञान आपका आचरण में ढलेगा तभी वह पूज्य है, इसलिए पैरों की पूजा होती है। और दूसरी बात और बता दूं, एक आप जब बात चली है तो, कि पैर जो होते हैं उन पैरों से, नाखून जो होते हैं, नाखूनों से ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है, और सबसे ज़्यादा पाँव के नाखूनों से। जब माता पिता के चरण छूते हैं या गुरुओं के चरण छूते हैं, अपना मस्तक टेकते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। और एक और बता देता हूँ कि पैरों में मस्तक लगाने का मतलब है अभिमान को गलाना। आदमी झुकता नहीं है, झुकता वही है जहाँ पर उसको कोई सामने वाला गुण नजर आएंगे, सामने वाले के विनय होगी उसके अंदर में, तभी वो झुकेगा। ये भारतीय परंपरा में और कहीं नहीं झुकता। तो विनय केवल सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, उनके सामने ही हम झुकेंगे। अन्यथा बहुत से राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपना सिर कटा लिया, लेकिन अन्य देवी देवताओं के सामने अपना सिर झुकाया नहीं, किसी राजा के सामने भी नहीं झुकाया उन्होंने। इस प्रकार से अनेक उदाहरण मिलते हैं। राम को सब पूछते हैं, रावण को कोई नहीं पूछता। राम का सब नाम रखते हैं लेकिन रावण का नाम नहीं रखते। क्यों? बोलो। वो इसलिए कि राम उस पर चले
रावण चले नहीं। रावण केवल आचरण में उस ज्ञान को नहीं लाया। रावण के पास ज्ञान की कमी नहीं थी, आचरण की कमी थी, इसलिए आचरण में भी हम उसको लेकर आए। आज अपन ने यही सीधा, वहाँ पर भी अपन भगवान की जब दर्शन भक्ति बोलते हैं, दर्शन करते हैं तो क्या बोलते हैं, तव पादो मम हृदय तब पद द्वैलीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे दोनों चरण मेरे हृदय में रहे। इस प्रकार से यह सामायिक पाठ में आज अपन ने देखा। हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किस प्रकार से हम जो है आचरण हमारे लिए अनिवार्य है। आचार्य श्री जी तो बार बार बोलते हैं कि जो स्वाध्याय भी करते हो उसका प्रयोग करो। प्रयोग नहीं करोगे तो वो केवल, अब जैसे हम सुना रहे हैं आपको, तो सुनना मात्र रहेगा, प्रयोग भी तो करना चाहिए। तो आचार्य श्री जी ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा, जीना तो चाहूं, जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, जीना चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या, यूं ही जीना क्या। सब लोग जीना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों जीना चाहते हैं? जीना, सब ऊपर बढ़ना चाहते हैं और नीचे गिरना चाहते हैं। छोटा सा छोटा व्यक्ति, एक पहला क्लास में बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो भी बोलता है मुझे कलेक्टर बनना है इसलिए मैं पढ़ने जाता हूँ। इसका मतलब जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, लेकिन काम क्या कर रहा है? वो चल रहा है क्या उस पद चिन्हों पर? महावीर को सब मानते हैं, महावीर की भी तो मानो। महावीर को तो आप जयकारा लगा रहे हो, महावीर की भी तो मानो, तभी तो आप, ये क्या है? जीना चढ़ने हेतु आपको थोड़ा सा कठिन तो लगेगा। अच्छा ये बताओ, चलने में और चढ़ने में अंतर है या नहीं है? अरे महाराज हमारे तो घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं, चल सकते हो, चढ़ नहीं सकते। तो जीना चढ़ने जैसा है आगम की वाणी, प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी। बस चढ़ने में जो मजा आएगा, ऊपर जाते ही जब पहाड़ पे चढ़ जाते हैं क्या आनंद आता है, एक अलग ही अनुभूति की अनुभूति होती है। बस उस अनुभूति का आनंद लेना चाहते हो तो अपने अंदर में चढ़ने का काम करो। बस बैठो मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहोगे तभी हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आज के इंसान की हालत बड़ी, स्थिति बड़ी विचित्र है कि रात गमाई सोए के और दिवस गमाया खाए। कबीरदास जी का दुआ है, रात गमाई सोए के और दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अमोल ऐसा कोड़ी बदले जाए। यह कोड़ियों में के भाव में हमारा यह हीरा जन्म जा रहा है, उसको हम रोकें तभी अपने आप को आगे बढ़ा पाए। तो 18 तारीख को शांतिनाथ भगवान का वह निर्वाण लाडू, अच्छा बड़ा लाडू चढ़ाना है। बड़ी प्रतिमा है तो ऐसे नहीं छोटा सा लाडू चढ़ा दिया। हाँ 21 फीट की है तो 21 किलो का तो चढ़ाओ। 19 तारीख को दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस और आचार्य 36वीं विधान इस पावन अंजनगिरी धरा पर। और 24 तारीख को श्रुत पंचमी बहुत ही धूमधाम से आप लोग यहाँ पर छोटा सा एक जुलूस का रूप भी अपन दे सकते हैं और जुलूस के रूप में सब उसमें भाग लेकर बहुत बढ़िया से श्रुत पंचमी महामहोत्सव मनाए, जिससे पूरे देश में एक आदर्श प्रस्तुत हो कि अंजनगिरी में देव, गुरु और शास्त्र तीनों के प्रति अगाध श्रद्धा वाले सब रहते हैं। इस प्रकार से आगामी 18, 19 और 24 मई को यह कार्य यहाँ पर जैसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं वैसा होने जा रहा है, तो उसका लाभ आप सभी लोग लें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। वो तो आपके पास ऐसे था, स्थिति थी तो हमने उसका नियम करा दिया, कोई बात नहीं, पर नियम में दृढ़ थे। अब हुआ ये ना कहने की बात आई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी किस प्रकार से ना का और अपने वालों के साथ ना करना। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत था। एक दिन देवशरण जी थे, उन्होंने अपनी स्त्री को स्पर्श करना चाहा। जैसे ही स्पर्श करा वैसे ही उनकी धर्मपत्नी बोलती है कि नहीं नहीं, आपकी मैं क्या हूँ, आपकी बेटी की तरह हूँ, आपकी बहन की तरह हूँ,
आपकी माँ की तरह हूँ। क्यों? क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य व्रत हो चुका है। मैंने भी उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। जब ब्रह्मचर्य व्रत हो गया है तो आपको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ये ना कहने की हिम्मत देखो। अब नहीं, अब जो है हमारा तो क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अब किसी भी प्रकार से किसी भी तरह जो है आप स्पर्श करने के अधिकारी नहीं। आप मेरे अंदर माँ और बहन की तरह ही उसी दृष्टि से देखिए। यह है हिम्मत ना कहने की। बताओ इतनी हिम्मत हो सकती है कि हाँ इस प्रकार का। फिर उनकी लगा होने की मैं कहाँ जा रहा हूँ, धर्मात्मा थे, स्वाध्यायशील थे, तब तो मुझे तो फिर इस ओर बढ़ना ही नहीं चाहिए। बोले हाँ नहीं बढ़ना चाहिए आपको, तो अब माँ तो फिर मुझे घर भी छोड़ देना चाहिए। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको घर भी। फिर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद क्षुल्लक दीक्षा ली। सोचो आप, ये एक जरा सा ना कह दिया तो मार्ग दोनों का बढ़ गया और दोनों मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। और उस वक्त अगर ना नहीं कहते तो क्या होता, आप विचार करना। इसलिए जीवन में हमने लिया है नियम, हमने की है, अगर मान लो अंदर से धारणा बनी है तो ना कहने की आदत हमें डालना। आज ना नहीं कह पा रहे हम। आज का इतिहास ऐसा हो रहा है कि कैंपस का माहौल है, बाहर बालिकाएं पढ़ने जा रही हैं। और एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, ना कहने की बात पर बात चल रही है कि आजकल जो धूम्रपान, मतलब क्या, जो आप कहते हैं सिगरेट पीना और भी अलग प्रकार, सिगरेट ही एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ गई पीने की, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी पीने की अलग अलग चीज़ आ गई है। इस पीने के क्षेत्र में अगर पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है तो वह है चीन। कौन सा देश है? चीन। दूसरे स्थान पर है अमेरिका। और ये बिल्कुल सही आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। और तीसरे स्थान पर अगर है तो उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत को। आज की बहनें, आज की महिलाएं पीने के क्षेत्र में, सिगरेट आदि जो होती है उस पीने के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में आ चुका है। कहाँ क्या भारत था और आज क्या भारत है। और पता है 90% कौन है? महिलाएं नहीं है, 90% वो हैं जो स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ने वाले छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये आंकड़े हैं आपके सामने। 90% वो लोग हैं, 10% ही महिलाएं होंगी, ये हैं। और क्या हो रहा है, वो यही होता है कि एक पीता है तो साथ में रहने वाला दूसरा भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है और दूसरे को भी पीना पड़ता है। यदि अहित के लिए कोई प्रोत्साहित करने वाला अगर है तुम्हारा दोस्त तो आपको वहाँ क्या कहना है, वहाँ आपको नहीं कहना है। नहीं की आदत को आपको आत्मसात करना है। उनकी भावनाओं में बहकर, या शर्म के कारण, या व्यवहारिकता के कारण, या दोस्ती निभाने के चक्कर में हाँ मत करना है। एक बार की हाँ आपके पूरे जीवन को समाप्त कर देगी। एक बार की हाँ आपके जीवन को गर्त में, बर्बादी में लाके खड़ा कर देगी, आपको समाप्त कर देगी। ये मान के चलना। याद रखना कि पतन का रास्ता ऐसा हैगा कि लुभाने वाला तो होता ही है, ललचाने वाला भी होता है और ढलान की ओर ले जाने वाला भी होता है। ऐसा ये पतन का रास्ता है। इसलिए हमेशा नहीं कहने की आत्मसात करो, क्योंकि ढलान वाली बात आई है तो पानी ढलान की खोज में निकलता है या नहीं ये मैं नहीं जानता। पवन हवा शून्यता की खोज में निकलती है नहीं मैं नहीं जानता, पर मन जो है वो प्रलोभन की खोज में निकल पड़ता है। बिल्कुल जहाँ थोड़ा सा प्रलोभन मिला नहीं, बस वो इस बात में दूर नहीं रखता और चला जाता है। और प्रलोभन के क्षेत्र में वो ना नहीं कह पाता और सब कुछ हाँ कर देता है और उस हाँ में अपने जीवन को समाप्त कर देता है, सिर्फ एक संगति में ना नहीं कहने के कारण। मैंने आपसे कहा था बात रखूँगा, बात तो बहुत सारी हैगी, बात रखूँगा आपके सामने। एक घटना आपको बताऊँगा, जो घटना है ये ना नहीं कहने के कारण क्या घटना घट गई। ना नहीं कहने के कारण क्या घटना घट गई, सत्य घटना बता रहा हूँ। दो परिवार हैं, दोनों परिवार गुरु भक्त परिवार हैं, गुरुओं से जुड़े परिवार हैं। और लगभग एक परिवार में तो माता पिता, दादा दादी, जिन्होंने, सत्य घटना, नाम नहीं लूँगा, दादा दादी प्रतिमाधारी थे, प्रतिमाओं का पालन करा। और एक मतलब उनकी दादा की तो समाधि मरण पूर्वक सब कुछ त्याग कर कर मरण हुआ। ऐसा परिवार धर्मात्मा परिवार। और उस धर्मात्मा परिवार, अब दूसरा जो परिवार था वो भी धर्मात्मा परिवार। अब दोनों परिवार के जो बच्चे हैं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक घटना बता रहा हूँ आपको। अब दोनों परिवार के जो बच्चे डॉक्टर हैं, लड़का भी डॉक्टर लड़की भी डॉक्टर, योग संयोग से। अब आप भी चाहते हो हमारा बच्चा डॉक्टर है तो क्या चाहिए हमें, यही चाहते हो ना कि वैसी मिले, डॉक्टर नहीं भाई मिले। आप लोग यही चाहोगे कि जैसा बच्चा है वैसी बच्ची मिल जाए, उसके लेवल की मिल जाए। ठीक है, आप लोगों की अच्छी भावना है, सद्भावना है कि वो आईटी वाला है तो हमारी बच्ची को भी आईटी वाला मिल जाए।
ये सद्भावना सबकी रहती है। अब इसी भावना से, और धर्मात्मा भी चाहिए, दोनों परिवार धर्मात्मा गुरु से जुड़े हुए प्रतिमाधारी, ऐसा घर जिस घर में आज तक कभी रात्रि में भोजन नहीं बना, दोनों परिवार, जिस घर में आलू प्याज कभी आया नहीं, उन परिवारों की बात कर रहा हूँ। अब दोनों परिवार के बच्चे बाहर डॉक्टर पढ़कर आए, अब योग संयोग की बात है कि मिल गए, और मिलने के बाद जब जुड़े हुए थे तो अब डॉक्टर का क्या हो गया, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज। ऐसा नहीं कि एक दूसरे लड़का लड़की जानते हो, एक दूसरे की वहाँ क्या हुई, शादी हुई। शादी तो हुई, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सब कुछ बढ़िया था। अब हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद ना लड़की लड़के के साथ रहना चाहती है और ना लड़का लड़की को रखना चाहता है। अब क्या कारण है, क्या है तो है कि लड़की लड़के को रखना नहीं चाहती है और लड़का लड़की को रखना नहीं चाहता हैगा। तो उसके अंत मतलब वहाँ तक गए तो पता चला कि वो जो ना कहने की जो आदत आपने नहीं आत्मसात करी, उसमें हो गया संगति का प्रभाव था। उस संगति के प्रभाव में जो बहन थी, उस बहन को, क्योंकि आजकल आप हॉस्टल में रखते हैं बच्चों को, तो वहाँ बच्चों को जब हॉस्टल में रखते हैं तो उस हॉस्टल में मेस होती है, उस मेस में दोनों प्रकार का भोजन मिलता है, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। आजू बाजू में बैठकर बच्चे लोग भोजन करते हैं। अब जब कल्चर वो हैं, साथ में रहने वाले वो हैं, तो उस बच्ची को जो है वो खाने की आदत लग गई। वो उसके बिना, मांस के बिना नहीं रह पाती थी, मांस के बिना वो बच्ची बालिका नहीं रह पाती थी। आदत पड़ गई, 5-7 साल तक उसने वही किया। अब विवाह के पश्चात जब जिस घर में गई, अब वो उस घर में भी इसी प्रकार से भोजन बनाती खाती। एक न एक दिन तो भांडा फूटे गई, भले वो बाहर रह रहे हो, बम्बई रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो। अब वो फूटा जैसे ही लड़के को जब पता चला कि मेरी पत्नी ये कर रही है, तो उसने एक ही बात बोला, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो बालिका क्या बोलती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो गई ना, स्वतंत्र हो गई। आपने डॉक्टरी पढ़ा दिया है, वो खुद भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की, मतलब 25, 30, 40 लाख का पैकेज वाली हैगी। तो वो बहन बोलती हैगी, जो धार्मिक परिवार की है, जिसके दादाजी की समाधि हुई है, ऐसे परिवार की वो बहन क्या बोलती है, बोले मैं आपको छोड़ सकती हूँ पर खाना नहीं छोड़ सकती, मैं आपको छोड़ सकती हूँ पर खाना नहीं छोड़ सकती। तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। उस खाने के चक्कर में क्या हुआ, उस संगति के चक्कर में एक बार ना नहीं बोला, कहाँ से कहाँ परिवार पहुँच गया, क्या दुर्गति हो गई। सत्य घटना रखना, नाम नहीं बताना चाहता, किसी का नाम बदनाम करके क्यों किसी को आप लोगों के बीच में रखो, लेकिन सत्य घटना आप लोगों के बीच में रखना। आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, लेकिन पहले ये कहना, बेटा ना कह देना, सब कर लेना लेकिन ना कह देना। उस बालिका की, इतने अच्छे परिवार की, जिसने रात में भोजन नहीं किया, जिसने आलू प्याज नहीं खाया अपने घर में। सोचो आप, वो घर के संस्कार ऐसे थे कि पहले बेटा जाओ और उसके बाद आप मुंह में पानी पीना। ऐसे घर की बालिका उस जगह गई और कल्चर ऐसा मिला और बर्बाद हो गई, और बर्बाद होने के बाद उसने अपने पति तक को छोड़ दिया। अब आगे की कहानी तो हमें नहीं पता आगे क्या हुआ, लेकिन ये स्थिति है ना नहीं कहने की। इसलिए ना कहने की आत्मसात आपको आदत डालना पड़ेगा। थोड़ा सा भी प्रलोभन मिलता है और आपका कहाँ भाव गलत और होता चला जाता है। एक और बात बोलूँ, क्योंकि अब समय तो हो गया हैगा, लेकिन एक और जो अभी हम लोग निकले थे, प्रलोभन की बात चली थी। प्रलोभन की ओर आप चले जाते हैं, और प्रलोभन ऐसा होता है कि इस प्रलोभन के चक्कर में, वो जो प्रलोभन है, उस प्रलोभन की जगह आप भूल जाते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है और किस प्रकार से निर्णय लेना है। और आजकल की वो जो बालिका हैं, वो बाहरी स्वरूप को और बाहरी रूप को देखने के चक्कर में अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। तीर्थंकर लेडी में थे हम अभी हाल, सत्य घटना दूसरी बता रहा हूँ एकदम। तीर्थंकर लेडी में थे हम, बड़ा आश्चर्य हुआ, दिखने में इतनी सुंदर बालिका, और वो आई थी इसलिए तीर्थंकर लेडी में कि विधान करना है। वहीं पास के गांव का नाम ले लूँगा, वहीं पास के गांव की थी कि विवाह हैगा, और विवाह जिस व्यक्ति के साथ था, वो जो व्यक्ति था वो अन्य वर्ग का था। अब वो विवाह इसलिए हुआ, माता पिता भी तैयार है, सिर्फ एक ही लोभ के कारण, सिर्फ लोभ के कारण वहाँ विवाह हुआ। वहाँ लोभ था, और वो लोभ था धन का, और उस धन के लोभ के चक्कर में सब कुछ चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, रोटी पर लगाने के लिए जब घी उपलब्ध होता है तो इंसान क्या रोटी पर तेल लगाता है? नहीं लगाता। कपड़े पर जब इत्र लगाने को मिलता है तो कोई घी लगाता है? नहीं मिलता। हीरे जवाहरात का व्यापार करने को मिल रहा है तो कोई क्या लोहे का, कोयले का व्यापार करता? नहीं करता। फिर
क्यों ऐसी गलती हो रही है, क्यों दूसरे के साथ हम रिश्ता जोड़ने के लिए एकदम जल्दी से हाँ कर देते हैं। नहीं, लोभ में मत आना। लोभ में आने के बाद अब आपको मैं एक और सत्य घटना, लेकिन आज समय हो गया है बहुत, वो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी सत्य घटना आपको आपके सामने रखूंगा। अब आज तो समय हो गया, कल उस घटना को आपके सामने बताऊंगा कि क्या थी वो घटना और उसके बाद क्या हुआ और किस प्रकार से हुआ, वो रखूंगा। अब आज तो समय हो गया, इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान का आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को विराम करूंगा। बहुत पुरानी बात है। आचार्य श्री जी हर चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद हे और उपादेय दोनों तरफ गुरुदेव की दृष्टि होती है। आप लोगों को कोई चीज़ दिखती नहीं है, आप तो सिर्फ उसके लाभ देखते हैं, लेकिन आचार्य श्री का दृष्टिकोण देखिए कि कोई भी चीज़ देखते हैं उसके बाद ये क्या देखते हैं, ये तो है पर इसकी हानि क्या है और इसके लाभ क्या हैं। सन 1974 वीर गांव में गुरुजी विराजमान थे। उनके बड़े भ्राता महावीर जी जो थे वो पहुँचे दर्शन के लिए। एक सज्जन आए और सज्जन ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र संयंत्र गुरुजी के समक्ष रखा। बोले आचार्य जी ये देखिए, विज्ञान के नई उपज देखिए आप कि ये जो है ये यंत्र है, इस संयंत्र के माध्यम से 1 सेकंड में लाखों करोड़ों की जोड़ जुड़ जाती है। आचार्य जी ने उसको देखा, उन्होंने सामने ऐसा चला कर दिखाया। आचार्य भगवान ने पहली बार उस चीज़ को देखा सन 1974 में। तो आचार्य भगवान ने यही की बात बोली उस वक्त, बोले ये यंत्र तो आ गया है, ये यंत्र तो आ गया है, लेकिन इस यंत्र आ तो गया है ये यंत्र, लेकिन ये ध्यान रखना आपके दिमाग को वो सब क्या कर देगा, बोर्ड कर देगा। आज बच्चे 30-40 तक के पहाड़े याद कर लेंगे, बाद में वो सब भूल जाएंगे, सिर्फ इसके सहारे हो जाएंगे। अच्छा, इसी ना देखा है ना कुछ किया है, पहली बार में देख के कह दिया। ये चीज़ जो है वो जोड़ घटाओं की जो आज दिमाग है, इस दिमाग को क्या कर देगी, संकुचित कर देगी। ये जो जिस प्रकार से आज हम कर पाते हैं जोड़ घटाओ, नहीं हो पाएगा। और वास्तविकता में सत्य बताऊं, मैं अपनी स्वयं की बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद घर पहुंचा तो दुकान पर बिल बनाना पड़ता था। तो बिल जब बनते थे 10-10, 20-25 हज़ार के, तो मैं बिल बनाता था। शुरू में हो गई थी बात तक तो आदत मेरे को आदत थी कैलकुलेटर की। और वो बिल मैं 15 मिनट में बनाता था, तो बड़े भाई साहब बोलते थे क्या करता है। और वही बिल 2-3 मिनट में पिताजी और बड़े भाई साहब घर पे बना लेते थे। वही बिल बनाने में 15-15 मिनट मुझको लग जाता था। आदत थी काय की, कैलकुलेटर की। और वो उनको आदत ही नहीं थी कैलकुलेटर की, तो वो फटाफट सब कुछ हो जाता था। ये कारण है। आचार्य श्री कितनी लंबी सोच थी। तो आचार्य श्री ने उस वक्त यही कहा था, नहीं इसका प्रयोग ना के बराबर किया जाए। अगर अपने दिमाग को आपको अच्छा रखना है, अपने दिमाग को अगर आपको तेज रखना है, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है, तो इसका उपयोग बच्चों को से ना कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आचार्य श्री की सोच होती है। गुण और दोष दोनों देखते हैं, तभी तो वो आचार्य भगवान, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।